जय सीताराम जी की, जय श्री हनुमान जी की। मेरे हर दिन की शुरुआत मेरे प्रभु श्री राम जी के नाम से और मेरी मंजिल उनके चरणों में। पिछली कथा में हमने देखा कि भरत ने प्रभु श्री राम जी से चित्रकूट पर्वत पर मिलकर उन्हें वापस चलने का आग्रह किया, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने पिता की आज्ञा और धर्म के पालन के लिए वनवास पूरा करने का निर्णय लिया। तब प्रभु श्री राम जी ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को दे दी। भरत उन चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या वापस कैसे लौटे और भरत ने ऐसा क्या किया कि आज भी लोग उनके त्याग को याद करते हैं। चित्रकूट से लौटने का समय आ गया था। भरत का मन बहुत भारी हो रहा था। उनके हाथों में प्रभु श्री राम जी की चरण पादुकाएं थी, लेकिन भरत को अपने हृदय में ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम जी स्वयं साथ चल रहे हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखी और कहा, ये चरण पादुकाएं ही मेरे लिए मेरे प्रभु हैं और अब अयोध्या में इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाएगा। अयोध्या की ओर लौटते हुए उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मन बार बार चित्रकूट पर्वत की ओर देख रहा था। जब भरत अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजमहल में प्रवेश करने से पहले एक निर्णय लिया, ये राज्य मेरा नहीं है, ये श्री राम जी का राज्य है। फिर उन्होंने श्री राम जी की चरण पादुकाओं को बड़े प्रेम से सिंहासन पर रखा। सब लोग बहुत भावुक हो उठे। तब भरत ने कहा, आज से मैं राजा नहीं हूँ, मैं श्री राम जी का प्रतिनिधि हूँ। इसके बाद भरत अयोध्या में ना रहकर नंदीग्राम चले गए। उन्होंने अपने राजश्री वस्त्र त्याग दिए, साधारण जीवन जीने लगे और धरती पर ही सोने लगे। वो एक तपस्वी जैसा जीवन जी रहे थे और उनके मन में हमेशा प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। हर सुबह वो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की चरण पादुकाओं के दर्शन करते और फिर दरबार के काम में लग जाते। जब भी कोई निर्णय लेना होता उन्हें, तब वो ये मन में सोचते कि अगर प्रभु श्री राम यहाँ होते तो वो ये काम कैसे करते, और उसी भावना से वो प्रजा की रक्षा करते। और इसीलिए भरत का शासन श्री राम का शासन कहा जाता था। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, फिर 14 वर्षों की अवधि पूरी होने वाली थी। भरत ने मन में प्रण लिया कि जिस दिन 14 वर्षों की अवधि पूरी होगी, मेरे प्रभु श्री राम जी वापस आ जाएंगे। उन्होंने प्रभु श्री राम के लौटने को ही अपने जीवन का आधार बना लिया था। एक दिन किसी व्यक्ति ने भरत से कहा, महाराज आप ही क्यों ना राजा बन जाते, क्योंकि राज्य तो आपके हाथ में ही है। भरत ने तुरंत उत्तर दिया, जिस सिंहासन पर मेरे प्रभु श्री राम का राज्य है, मैं उस पे बैठने का साहस भी नहीं कर सकता। उन्होंने चरण पादुकाओं की ओर देखते हुए कहा, ये सिर्फ मेरे लिए लकड़ी की चरण पादुकाएं नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम जी साक्षात हैं। यही थी भरत की भक्ति। भरत हमें सिखाते हैं, सत्य त्याग वही है जब अधिकार होते हुए भी मनुष्य उसे त्याग दे। भरत के पास राज्य था, लेकिन भरत ने उस राज्य को अपना नहीं माना। उनके पास सत्ता थी, लेकिन उन्होंने वो सत्ता श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर। यही कारण है कि भरत का नाम आते ही त्याग, भक्ति और प्रेम की याद आती है। दोस्तों, यही थी दिन 26 की कथा। अगर आपको भरत का त्याग और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिन 27 में हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु श्री राम जी के वनवास की ओर जाएंगे। वन में श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण के जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रसंग। तब तक के लिए अपनी इस दासी को विदा दीजिए। जय सीताराम जी की, जय श्री हनुमान जी की।